तो आईटी नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। और हम जो आईटी की रेगुलर क्लास लेके चल रहे हैं एक एक क्रम करके, आज हमारी है औजार की सेकंड क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक। हमने कल पढ़ लिया था और कुछ मानक पद्धति थी वो पढ़ ली, और कुछ इकाई थी, मात्रक थे, राशि थी, ये सब इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो क्या होगा? औजार की विशिष्टियाँ। मतलब कितने तरह के हमारे पास औजार हैं, कौन से औजार का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वो सब चीज़ें हम आज क्रम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमारा औजार है वो क्या है? प्लायर। मतलब प्लायर कहते किसने हैं? ठीक है। दूसरी बात कि ये जो हमारे यंत्र है, उपकरण है या सामग्री है, तीन तरीके से चलती है: आवश्यक औजार, उपकरण और सामग्री। तो ये चीजों के अंदर ये देखना है कि उपकरण कौन सा है, सामग्री कौन सी और औजार कौन से है। तो इन यंत्रों के अंदर जो यंत्र है वो किस पदार्थ का बना होता है, किस धातु का बना होता है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है वो पढ़ेंगे। तो इनमें जो उपयोग है वो क्या है? उन औजार के अनुसार उपयोग किया जाता है। फिर उसकी सावधानी है कि ये कहाँ इनका उपयोग किस तरह करना चाहिए, ये सब सावधानी के अंदर आएगा। तो हमारी जो है औजार की विशिष्टियाँ, उसमें हेडिंग डालनी है आपको, औजार की विशिष्टियाँ। औजार की विशिष्टियां। ठीक है, देखो इसमें जो हमारा पहला है वो कौन सा है? प्लायर। ठीक है, कौन सा है? प्लायर। देखो प्लायर क्या होना चाहिए कि उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए। उच्च गुणवत्ता मतलब जो पदार्थ है उसका, कॉम्बिनेशन प्लायर का जो पदार्थ है, बढ़ने वाला पदार्थ, तो वो क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। तो उच्च कौन सा होगा? स्टील। ठीक है, या हाई कार्बन स्टील। तो जो प्लायर है वो किस धातु से बना होना चाहिए? सबसे पहले तो कि हाई कार्बन स्टील का बना होना चाहिए। अब देखो इसका जो उपयोग है, उपयोग जो है वो कहाँ होता है कि छोटे भागों को पकड़ने, जकड़ने, खींचने, घुमाने आदि को क्या करते हैं? प्लायर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? कम व्यास के तारों को मोड़ने में व काटने के लिए। मतलब कम व्यास तार वाले कौन से हो गए? जैसे 36 SWG, ये बहुत ज्यादा बारीक हो जाता है। 30 SWG, 32 SWG, 28 SWG, ये क्या है? बारीक है। तो इन सबको क्या कर सकते हैं? प्लायर से पकड़ सकते हैं। फिर इससे अब जो प्लायर है, ठीक है, वो प्लायर भी क्या है? 5-6 प्रकार के हैं। ठीक है, ये तो बेसिक, मतलब प्लायर किस धातु का बना होता है, इनका उपयोग क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है। अब जो होंगे, ठीक है, उनके जो विकिरण के अनुसार होंगे। किसके अनुसार? विकिरण के अनुसार। जो प्लायर है, ठीक है, इसका जो जबड़ा होता है, जो होता है, ठीक है, क्या होता है? जबड़ा। देखो मैं एक प्लायर आपको दिखा देता हूं, उसके बाद देखो ये जो प्लायर है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन प्लायर। अब ये जो प्लायर है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि जो अलग अलग प्रकार के होंगे वो कहां से होंगे? ये इसका जोब है। क्या है? ये इसका जो है, मतलब ये है इसका जो। अब इस जो में क्या होता है? ये जो चीज है ये क्या है? हैंडल। ये क्या है? हैंडल। और ये क्या है? हैंडल है। इसके ऊपर जो ये चढ़ा हुआ है वो क्या है? इंसुलेशन। क्या है? इंसुलेशन। अब देखो ये क्या है? इसका जो। तो अब ये जो के अंदर क्या है? मतलब जो मगरमच्छ होता है उसका जबड़ा। ठीक है, तो ये इसका क्या है? जबड़ा। ठीक है, अब यहां देखो कुछ दिख रहा होगा। एक तो इसको मैं बंद करता हूं, तो एक तो देखो ये यहां पे कटर दिख रहा है। ठीक है, दूसरा क्या दिख रहा है? ये इसके अंदर थोड़ा सा ये क्या है? वर्थ दिख रहा है।
इसके बाद फिर ये सिंपल दिख रहा है। अब देखो यहां से तो क्या करते हैं, पतले तारों को काटते हैं, मतलब न्यून व्यास, छोटे कम व्यास वाले, उसको हम इससे आसानी से काट सकते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर कोई गोले तार जो पे, अब जैसे ये देखो मार्कर है, क्या है, बेलनाकार है, ठीक है, क्या है, बेलनाकार, तो मैं इसको आसानी से यहां से पकड़ सकता हूं, ठीक है। जबकि यहां से, यहां से पकड़ूंगा तो ये क्या होगा, फिसल जाएगा। तो ये किसी वर्क जो होता है, मतलब बेलनाकार धातु को पकड़ने के लिए ये है, तो ये बता दिया कटिंग के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो ये आगे का हिस्सा है, ठीक है, ये जो आगे का हिस्सा है आपका, वो क्या होगा कि जो पतले व्यास, मतलब कम व्यास के जो तार होते हैं, उनको पकड़ने के लिए किया जाता है। अब इसमें देखो इसके जो भाग होंगे वो क्या होंगे, 5 प्रकार के, किसके अनुसार, इसके, इस पत्ती के अनुसार होंगे, किसके अनुसार, पत्ती के अनुसार, मतलब ये कटिंग के अनुसार हो जाएंगे। मतलब यहां से ये जो ब्लेड है ये अलग अलग पार्ट में चेंज हो जाएगी, ठीक है, जिस तरह चेंज होगी उस तरह इसका नाम दे देंगे। तो अब जैसे पहला है वीकेंड कटर प्लाई, कौन सा है, वीकेंड कटर प्लाई। अब जो वीकेंड कटर प्लाई है, ठीक है, उसमें क्या होगा, ये जो है, ठीक है, ये जो है, तो जो है वीकेंड कटर वाला, तो अब देखो हेडिंग डालते हैं हम, वीकेंड कटर प्लाई। पहला जो है इसके अंदर भाग है, पहला कौन सा था हमारा, प्लाई, ठीक है। तो प्लाई के बारे में लिख लेते हैं हम कुछ, ठीक है। इसमें जो धातु होगी उसके बारे में लिखो, उच्च गुणवत्ता की स्टील का उपयोग होता है, ठीक है, या फिर हाई कार्बन स्टील, ठीक है। स्टील, अगर ये देखो क्वेश्चन में यदि दोनों दे रखा है तो आपको हाई कार्बन स्टील करना है, ना कि स्टील करना है, ठीक है। इसमें देखो उपयोग, देखो उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग, इसका का मतलब समझ गए, इस प्लायर का, या ये ऐसे लिख लो, प्लायर का उपयोग धातु को पकड़ने, जकड़ने, मोड़ने तथा कम व्यास के जो तार है उनको मोड़ने में, इसी में लिख लो, कम व्यास के तारों को मोड़ने, कटिंग करने के लिए, ठीक है। ये तो था हमारा कौन सा, फर्स्ट नंबर, कौन सा था, फर्स्ट नंबर, हो गया। अब इसमें देखो, इसको मैं एक बार हटा देता हूं, लिख लिया होगा सबने। अब इसी के अंदर हम लेके चलते हैं पहला, फर्स्ट, जो हमारा वीकेंड कटर प्लाई है, ठीक है। पहला है हमारा वीकेंड कटर प्लाई, देखो ये जो वीकेंड कटर प्लाई है ये भी किसका बना होगा, वही हाई कार्बन स्टील का बना होगा। अब इसमें देखो कि वीकेंड का मतलब जो है ना, आपको यहां डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, उसमें देखते जाओ। अब ये जो जबड़ा है, ठीक है, यहां से ये किस तरह रहेगा, यहां से पूरा ब्लेड की तरह रहेगा, किस तरह रहेगा, देखो इस चित्र में देखो क्या दे रखा है,
ठीक है, इस तरह देगा, मतलब यहाँ पे इसको विकीर्ण, मतलब इसकी जो ये ब्लेड है ये यहां से लेके यहां तक पूरी रहेगी। ठीक है, ये जो भाग है, ठीक है, ये जो भाग है ये है कौन सा, विकीर्ण भाग। कौन सा भाग है, विकीर्ण। अरे कैंची देखिए ना आपने, कैंची, तो कैंची में तो क्या होता है कि पूरा कटा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मतलब इसका जो जबड़ा है इतना ही रहेगा, जबड़ा जबड़ा ही क्या होगा, ब्लेड के रूप में होगा। तो इस चित्र में भी देख लो आप, क्या दे रखा है कि इसका विकीर्ण विकीर्ण ही कटा हुआ है। तो इसको क्या करते हैं, अब देखो ये किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। इसका दूसरा नाम क्या है, पार्श्व कटिंग प्लायर, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको साइड कटिंग प्लायर। ठीक है, फिर इसका उपयोग जो है वो कहां करते हैं, कम व्यास वाले तार एवं केबल जो होते हैं उनको काटने में हम किसका प्रयोग करते हैं, साइड कटिंग प्लायर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसकी लंबाई, तो लंबाई की बात एक मैं बता देता हूं, सभी औजार जितने भी हैं उनमें क्या रहेगा, लगभग लगभग समान रहेगी। जैसे ये जो इलेक्ट्रिशियन में प्रयोग किए जाते हैं 100 mm के प्रयोग किए जाते हैं, 125 mm के प्रयोग किए जाते हैं, 140 में, 200 में, आदि में मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, तो इस जैसे जितना mm का रहेगा उतना क्या हो रहेगा, छोटा बड़ा रहेगा। तो इसके अंदर लिखो इस प्लायर को पार्श्व कटिंग प्लायर साइड कटिंग प्लायर भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, साइड कटिंग प्लायर भी कहते हैं। दूसरा देखो, इसका जो उपयोग है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है, एक तो इनका डायग्राम देखना है और इनके बारे में इसका उपयोग याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। अब देखो इसका जो उपयोग है, डालो तारों है, ये लिखो कम व्यास के तारों है केबलों को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं। अब देखो इसका उपयोग की बात क्या आएगा, इसकी जो लंबाई है, मतलब इसकी लंबाई जो है वो देखते हो 100 mm, ठीक है, कितनी है 100 mm, 125 mm, 140 mm, ठीक है, आदि। तो ये तो था हमारे पास क्या, विकेट कटर प्लायर। जो धातु है वो कौन सी रही, धातु और लिख लो, धातु किस धातु से बना होता है, तो इसमें लिख लो स्टील या हाई कार्बन स्टील। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, है, चले क्या, चलो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कौन सा है, इसको हटा रहा हूं मैं ऊपर से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, एंड कटिंग प्लायर। दूसरा कौन सा हमारे पास, बी एंड कटिंग प्लायर। ठीक है, इसके बारे में देखो, अब जो हमारा प्लायर है, ठीक है, अब जो हमारा प्लायर है
कभी आपने देखा है कि जो आरसीसी वाले होते हैं, छत घेरने वाले होते हैं, उनके पास जो प्लायर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कटिंग प्लायर। कौन सा? एंड कटिंग प्लायर बोलते हैं। अब उसकी जो जबड़े की साइज है, ठीक है, मतलब जो जबड़े की जगह है वो किस तरह होती है, वो देखो आपको डायग्राम में दिख रहे होगी। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। एंड कटिंग प्लाई का आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसमें उसमें देखो उसकी जो जबड़ा है वो किस तरह है कि आगे से जो ठीक है, ये जो जबड़ा इसका, ठीक है, यहां ध्यान दो उसमें, ये जो जबड़ा है इसे क्या बोलते हैं? एंड कटिंग प्लाई। इसे क्या बोलते हैं? एंड कटिंग प्लाई। इसका मतलब क्या हो गया देखो, यहां पे क्या होता है? रिविट क्या होता है, ये रिविट क्या होता है, और ये इसका हैंडल हो गया। अब ये जो जबड़ा है क्या काम आता है? कील को पाड़ने के लिए। किसको पाड़ने के लिए? कील को पाड़ने के लिए। भाई जो छत घेरने वाले होते हैं वो किसके काम में लेते हैं? कील उपाड़ने के लिए। तो जो कम व्यास के तार होते हैं, ठीक है, मतलब पतले पतले तार, उनको काटने, पिन उपाड़ने, कीलों को उखाड़ने, ठीक है, लकड़ी में लगी कीलों को पाड़ने के लिए आदि के लिए इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इसे दूसरे नाम से किस नाम से जान जाते हैं? ठीक है, इसको पिंसर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पिंसर। अब पहली बात तो पिंसर के नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि जो पिन है उसको क्या करने के लिए? उखाड़ने के लिए। अब इसमें जैसे इसको पकड़ते हैं और यहां पे कोई कील लगी हुई है, ठीक है, ये लो कील लगी हुई है, इसमें क्या करेंगे? इसको उठाएंगे और इसके जो कील का हेड है, ये हेड है, इसमें क्या करेंगे? इसको डाल देंगे और यहां डालने के बाद, ठीक है, यहां डालने के बाद इसको यहां से पकड़ के और इस तरह कर देंगे ऊपर। तो ये जो डायग्राम में दिया हुआ है ना, आपको जो चित्र में दिख रहा है, ठीक है, वही सेम है, बस इसका क्या करना है? उपयोग हमें ध्यान में रखना है। और किस लंबाई में होते हैं? लंबाई वही रहेगी लगभग सबकी समान ही। तो इसका जो उपयोग है वो लिख लो और इसका दूसरा नाम क्या है वो लिख लो, ठीक है। तो इसमें देखो, इस प्लायर को पिंसर भी कहते हैं, ठीक है। इसको हटा रहा हूं मैं। उपयोग देखो, इस प्लायर का उपयोग कम व्यास के तारों में वायर को काटने के लिए। दूसरा लिखो, अब ये मत बोलना कि सर फिर कटर क्या काम आएगा। तो यहां देखो मैंने क्या लिखा है? कम व्यास के लिए। कम व्यास का मतलब वो कितना हो गया? बारीक से तार को, ठीक है, वो हम काट सकते हैं। जैसे 30 HWG वो कट जाएगा आराम से, इतनी नुक के लिए होती है। अब जो दूसरा है वो क्या होता है कि जो लकड़ी में लगी पिन को, लकड़ी में लगी पिन, कील आदि को
निकालने के लिए, ठीक है, आदि को निकालने के लिए किया जाता है। अब देखो इसकी जो लंबाई है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है, नेक्स्ट पॉइंट है लंबाई, वही है 100, 125, 140 mm इत्यादि इत्यादि में क्या रहता है, ये मिलता है। तो इस चित्र में कोई प्रॉब्लम, सही दिख रहा है? कौन से पार्ट, मतलब कौन से पार्ट, किस पार्ट को क्या बोलते हैं, वो सब आपको चित्र में दिख रहा है। आगे देखो हम लेके चलते हैं तीसरा, जो होता है फ्लैट नोज फ्लायर। फ्लैट नोज फ्लायर, फ्लैट का मतलब समझ रहे हो, ठीक है, फ्लैट से ही समझ जाना चाहिए। तीसरा हमारा क्या है, फ्लैट नोज फ्लायर। तीसरा कौन सा है, फ्लैट नोज फ्लायर। मतलब ये जो है आपका, ये कॉम्बिनेशन प्लेयर है, यहां से क्या है, फ्लैट, क्या है, फ्लैट, मतलब सिंपल। अब देखो ये जो है, मतलब इसमें जो भाग कटे हुए, देखो ये, देखो ये कटा हुआ है, ये आयताकार, ये सब चीजें नहीं रहेगी। और इधर से देखते हैं तो इसके अंदर खांचे कटे हुए हैं, तो ये क्या होगी, नहीं रहेगी। कैसा रहेगा, जो आगे से आपको दिख रहा है ये, ठीक है, यहां तक, यहां ही देखो आगे में, जो यह है, ये यहां तक क्या रहेगा, इस तरह रहेगा। देखो ये जिस तरह ना, यहां से ये कुछ नहीं रहेंगे इसके अंदर, ठीक है, ये क्या रहेगा, फ्लैट। फ्लैट का मतलब इस तरह रहेगा, तो फ्लैट का मतलब समतल। और देखो इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस जो प्लायर है, इसका उपयोग कहां करते हैं, फ्लैट वाले का, जो तार व धातु के छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, तार व छोटे धातु के टुकड़े होते हैं, उनको क्या करते हैं, हम आकृति प्रदान करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आकृति प्रदान कर लेते हैं। जैसे कोई वायर है, आपसे मुड़ नहीं रहा है, ठीक है, तो नहीं मुड़ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, प्लास्ट इसमें फ्लैट वाले में डालेंगे और उसको क्या कर देंगे, मोड़ा देंगे। तो वो क्या करते हैं, फ्लैट नोज प्लायर करते हैं। तो इनकी जो उपयोग है, ठीक है, इनका जो उपयोग है वो कहां करते हैं, वो देखो। उपयोग लिखो, आपको डायग्राम में सभी औजार दिखाए जाएंगे, ठीक है, क्रम वाइज जिस तरह आपके औजार पढ़ाए जा रहे हैं उसी तरीके से आपको औजार दिखाए जाएंगे। तो अब देखो, तारों व धातु के, तारों व धातु के, तारों व धातु के, ठीक है, छोटे, छोटे लिखो, या तारों व धातु के छोटे, या मैं लिख दूं कम व्यास वाले, ठीक है, तारों को आकृति देना। लंबाई लिखो इसकी 140, 125, 200 mm, ठीक है, इसी के अंदर रहते हैं ये। और आपको ये दिख रहा है चित्र, उसमें देख लो। अब जो है हमारा नेक्स्ट, वो कौन सा है, राउंड नोज प्लायर। वो तो कौन सा था, फ्लैट। अब जो है राउंड, मतलब इसके जो जबड़े हैं वो देखो किस प्रकार है, नेक्स्ट के, मतलब आगे से क्या होते हैं, गोल होते हैं, क्या होते हैं, गोल होते हैं। तो हमारी जो हेडिंग डालनी है वो कौन सी डालनी है, ये लिख लिया होगा। 4 नंबर हमारा कौन सा है, राउंड नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर। तो यहां तक आपने सबने लिख लिया। राउंड नोज प्लायर में क्या होता है कि जो जबड़ों की आकृति होती है वो क्या होती है,
शंकु आकार होती है, मतलब गोल होती है। और ये जो पतली तार व हल्की जो धातु होती है उनकी पट्टियों को क्या करते हैं, वर्त के आकार में मोड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो आज हुआ है ये सब पढ़ के आना, अच्छी तरह से पढ़ना, नोट्स बनाना। और आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। ऐसे क्रम वाइज कर करके हम पूरे औजार पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।